हाथरस में जो सत्संग की घटना हुई वो अपने आप में एक निंदनीय घटना है और बहुत ही दयनीय घटना है। लेकिन इस घटने के पीछे की एक बात निकल कर के आई है कि ये जो बाबा हैं इनका इतिहास क्या है और बाबा बनने के लिए हमारे देश में कैटेगरी क्या है, क्या नियम है। कोई भी बाबा बन सकता है या कोई भी मुंह उठा करके आएगा और बाबा बन जाएगा और हम उसके प्रवचन को सुनने में आम लोगों की जान दे देंगे, क्योंकि जान जो है लगभग अभी तक 122 लोगों से ज़्यादा की जान चली गई है, जो अपने आप में एक बड़ा मुद्दा है। हालांकि इस पर हम बात बाद में करेंगे, लेकिन हम आपको बता दें कि ये जो बाबा हैं जिनको भोले बाबा के नाम से हम लोग जानते हैं, आपको ये सुन करके काफ़ी जो है एक तरह से ये आपको लगेगा कि भैया यूपी पुलिस में कांस्टेबल थे। जी, यूपी पुलिस में कांस्टेबल थे। 17 साल पहले ये नौकरी छोड़ दिए और पत्नी के साथ जो है ये सत्संग करना शुरू कर दिए। इनका पूरा नाम जो है, जो भोले बाबा का पूरा नाम प्रसिद्ध नारायण साकार उर्फ सूरजपाल जाटव के नाम से इनको जाना जाता है। ये यूपी के एटा से हैं। लेकिन सवाल ये है कि जो कांस्टेबल साहब थे, जो कल तक हवलदार थे, आज जो है वो कैसे बाबा बन गए। क्या इस देश में बाबा बनने के लिए, मौलवी बनने के लिए क्या कोई नियम कानून है, क्या कोई क्राइटेरिया फुलफिल करना होता है। क्योंकि कहा गया वहाँ के लोगों के जरिए कि सत्संग के बाद वहाँ पर जब जो लोग पूजा करने गए थे, भजन सुनने गए थे, वो बाबा के तरफ जा रहे थे, उधर से वाटर कैनन का इस्तेमाल हुआ। वाटर कैनन के कारण क्या हुआ कि वहाँ पे मिट्टी जो थी उसमें फिसलन आया और लोग एक दूसरे पर चढ़ गए और भगदड़ मच गई। कहा जा रहा था कि जो कांस्टेबल थे, हवलदार थे, उनका पैर छूने, जो पूजा करने गए थे वो पैर छूना चाहते थे, इसी में ये पूरा जो है घटना हो गया। लेकिन हमारे इस देश में सत्संग और जो भी एक तरह से कथावाचक हैं उनके लिए कोई नियम नहीं है। कौन बन सकता है, नहीं बन सकता है, ऐसा कोई नियम जो है हमारे जो शंकराचार्य हैं उन्होंने भी नहीं बनाया है। कोई भी आता है, कोई कल हो सके हम माइक पकड़े हुए हैं, कल जा कर के जो है हम भी जो है वो बाबागिरी का काम शुरू कर दे और कल हमारे चलते घटना हो जाए। क्योंकि उस घटना में ये बताया गया है कि पर्याप्त जगह नहीं थी, पर्याप्त व्यवस्था नहीं थी, पर्याप्त जो है जो सुविधा नहीं था, लेकिन उसके बावजूद वहाँ पर हज़ारों लोग वहाँ पर पहुँचे हुए थे। 122 लोगों की जान चली गई है। वहाँ पर जो बॉडियाँ जा रही हैं, जो लाशें जा रही हैं, वो बस में ऐसे बैठा करके जा रही हैं जो एकदम भयावह हैं, जो देखने लायक नहीं है। वहाँ के जो पत्रकार हैं उनका पोस्ट भी हमने पढ़ा है। उन पत्रकारों का कहना है कि ये पूरी तरह ऐसा वीडियो है कि हम इसको सार्वजनिक भी नहीं कर सकते हैं। सोचिए कि कितनी भयावह स्थिति हो। लेकिन सवाल ये है कि जो बाबा हैं, ये जो बाबा जो कल तक कांस्टेबल थे और कांस्टेबल के बाद ये बाबा बन गए, कल कोई भी उठ करके आता है और बाबा बन जाता है। इसके लिए इस देश में एक नियम होना चाहिए। जो शंकराचार्य, जो एक तरह से जिनको जगत गुरु कहा जाता है और जिनको धर्म के बारे में सबसे बड़ा जानकारी होता है, उनको ये कहा जाता है कि उनको ये औहदा प्राप्त थे, उनको कम से कम बाबा के लिए नियम बनाना चाहिए कि इस देश में कौन बाबा बनेगा। कल कोई रिक्शा चला रहा है वो भी जाके बाबा बन जाएगा, कल कोई किडनैपिंग कर रहा है वो भी जाके बाबा बन जाएगा, कोई पुलिस में नौकरी कर रहा है वो भी जाके बाबा बन जाएगा। अगर इस देश में बाबा बनने का कोई नियम होता तो शायद ये घटना नहीं होती, जो काफ़ी चिंताजनक है। जो पुरोहित हैं, जो पंडित हैं, जो शंकराचार्य हैं, इन मसलों को देखना होगा कि आखिर बाबा बनाने का क्राइटेरिया क्या है। 122 लोगों की जान चली गई है, पूरी संवेदना है उनके साथ। उन लोग से भी अपील है कि वैसे भगवान के पास ना जाए जो अपना पैर छुआने के लिए आप पर वाटर कैनन का इस्तेमाल करा देते हैं। ईश्वर और अल्लाह जो है वो ऊपर में है, उन्हीं की आप इबादत करें। ये जो झुटपैये बाबा हैं जिनके पीछे पीछे आप घूमते हैं, कृपया करके उनके पीछे पीछे आप ना जाए। अब द इंटरव्यू इंडिया देख रहे थे।